9 मई पर कौम की तौहीन करने वाले जनरल आसिम मुनीर उनको फील्ड मार्शल जो है वो बना दिया गया है। क्या अपने आप को मुस्तकबिल में किसी वक्त मुशर्रफ की तरह सजाए मौत से बचाने की कोशिश है? पाकिस्तान की फौज का प्रमोशन सिस्टम है वो भी चैलेंज होता है कि जब खुद बाद में आला तरीन ओहदों पे तैनात लोगों ने इनकी ज़हनी सेहत के हवाले से सवाल उठाए तो ये सवाल यकीनन उठता है। जो सीनियर तरीन अफसरान हैं उनमें एक से ज्यादा लोगों से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जो रूल्स हैं उसके अंदर फील्ड मार्शल का कोई ओहदा नहीं है। कोई कारनामा हमारे सामने तो आए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कारनामा सामने नहीं है। भाई अगर इतने ही तुमने यहां पर झंडे गाड़ दिए थे तो क्यों रावलपिंडी से भाग रहे हो दूसरी जगह? क्यों कहीं जाकर बंकर के नीचे? कि आज दिल चाहता है बहुत सारी मीम्स शामिल करूं और कमाल कमाल की मीम्स। इंडिया ने फील्ड मार्शल बनाया मानिक शाह को, और ये उन्होंने बनाया 1973 में। और बनाया क्यों? 1971 की जंग लड़ी उन्होंने, और जो 90,000 पाकिस्तानी मिलिट्री कैदी बने थे वो इसके दौर में बने थे। तो ये जो सैम मानिक शाह है इसको इसलिए बाद में 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल बनाया गया। इनकी ज़हनी सेहत के मामलात के हवाले से ऑफिशियल रिपोर्ट्स या ऑफिशियल लेवल पे क्या बात की गई है? ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस चीज का अंदाजा है कि अगर मोदी साहब पावर में हैं तो लड़ाई का खतरा है। और जनरल आसिम मुनीर ने किया क्या है, मुझे कोई बता दे जरा। अभी तक मैं ये सोच पे मजबूर हूं कि किया क्या है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज की पाठशाला 2.0 में। तो दोस्तों, पाकिस्तान आजकल अलग ही नशे में जी रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान 3 दिन की लड़ाई में भारत से बहुत बुरी तरह पिटा है और पाकिस्तान मरते मरते बचा है। और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था वो भारत के डर से बंकर में जाकर छुप गया था। और जब युद्ध को स्थगित कर दिया गया है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फील्ड आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। पाकिस्तान ने जंग हारने की खुशी में किया आसिम मुनीर का प्रमोशन और पाकिस्तान की जनता को फिर खिलाया झूठ का चूरण। तो आए सुनते हैं पूरी खबर। डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। इससे पहले एक डिक्टेटर ये काम कर चुका है। जी हां, फील्ड मार्शल अयूब खान। पूरी कौम को ये याद है। आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिली होंगी, इसकी कोई ऑपरेशनल वैल्यू नहीं है। असल में तो आर्मी चीफ का ही ओहदा है। आपको यह भी सुनने को मिला होगा कि इसमें एक्स्ट्रा कोई मराहत भी नहीं मिलती। तो बेसिकली वैसे ही बस नाम के साथ फील्ड मार्शल लगा दिया गया है। यह आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक और एंगल भी बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने हमेशा हर एंगल से इनको कवर करना है। क्योंकि ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। तो वो वजह मैंने आपको बतानी है कि क्या है। अभी भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके बाद भारत ने 3 दिन मुसलसल गोलाबारी की पाकिस्तान के ऊपर। मुसलसल 3 दिन हम खामोश रहे। मुझे वो बाजवा वाला सीन याद आ गया। तब बाजवा भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे। हम मुसलसल 3 दिन खामोश रहे, यहां तक कि हमारे मल्टीपल एयर बेसिस पे भारत ने हमले लॉन्च कर दिए। वो बोल्ड होता गया ना। पहले वो ड्रोन भेजता गया, कोई शहरी आबादी पे गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है। फिर करते 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 उसने हमारे एयर बेसिस को निशाना बना दिया। इतना वो बोल्ड हो गया। एक सवाल पैदा होता है कि क्या यहां भी यही सूरत हाल थी कि जो आज का बगलोल है इसकी टांगे कांप गई थी, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा कि नहीं, जवाब देना पड़ेगा। ये सवालात हैं जो हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि एक हिस्ट्री है। बाजवा के हवाले से नून लीग के अपने लीडरान के बयानात मौजूद हैं कि उसके माथे पर पसीने थे, उसकी टांगे कांप रही थी। तो ये फिर बिलीव करना कितना सा मुश्किल है कि वो नहीं चाहता था पाकिस्तान रिटेलिएट करें। तो आज भी ऐसा ही हो सकता है। कल हुआ था तो आज क्यों नहीं हो सकता? इसके बाद जिस तरह की कैंपेन चलाई गई, उनको फील्ड मार्शल जो है वो बना दिया गया है, उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जी ये कहा गया है। तो यकीनन इस खबर के ऊपर सभी की नजर है। और मैं देख रही थी कि हमारे बहुत से जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इस बारे में बात की है और उन्होंने भी इस चीज को और इस खबर को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले जो है, यानी कि कुछ साल तो नहीं कहना चाहिए, काफी साल पहले जो है वो अयूब खान साहब जो है जो वो भी आर्मी चीफ रह चुके पाकिस्तान के और सदर भी रहे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो उनको भी यही ओहदा दिया गया था। और अब बहुत से लोग मुझे भारत से फोन भी कर रहे हैं और मेरे दोस्त ये पूछ रहे हैं तो क्या अब आसिम मुनीर साहब क्या आर्मी चीफ नहीं रहे, क्या वो सिर्फ उनका दूसरा ओहदा जो उनको दिया गया है क्या उसी को लेकर चलेंगे, और इस पे हम बात करेंगे फखर यूसुफजई के साथ। बहुत शुक्रिया फखर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। वैसे तो पर्सनली मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि इस तरह का कोई ओहदा जो है वो किसी को भी दिया जाए कि जी आपने कौन सा बहुत कहा जा रहा है कि जी भारत के साथ हमारी जंग हुई और उस जंग को इन्होंने जीत लिया। ये ओहदा शायद उस वक्त मिलना चाहिए था, या अगर देना ही था जरूरी कि अगर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करते। बलूचिस्तान में जो BLA के अटैक चल रहे हैं, बलूचिस्तान में मुसलसल जानते हैं सबके बहुत हंगामा है, अगर उसे कंट्रोल किया जाता, अगर TTP को कंट्रोल कर लिया जाता, जो कि तकरीबन रोज ही KPK जहां के आप हैं वहां पर अटैक कर रहा है, अगर TTP कंट्रोल हो जाता, पाकिस्तान में जो बाकी टेररिज्म और कई हम देख रहे हैं चीजें जो चल रही हैं वो कंट्रोल होती तो शायद कुछ समझ में भी आता। लेकिन एक ऐसी जंग या एक ऐसी लड़ाई जिसमें भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन ना किया तो हम आगे अटैक नहीं करेंगे। टेरर कैंप्स को उड़ाने के लिए आए थे, टेरर कैंप्स को ही उनके हिसाब से उन्होंने टारगेट किया। और उसके बाद अब इस वक्त पहले तो 4 दिन वाह प्रोडक्शन बने रहे जो कि हमने अपने शोज में भी जिक्र किया, और आज आखिरकार उनको एक ओहदा और दे दिया गया है। आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली ये जो आप बात कर रही हैं कि फील्ड मार्शल एक तो ये कि 1959 में जो जनरल अयूब खान थे, एक तो ये जो कहते हैं कि ये जो एजाज दिया जाता है नहीं, बड़ी लंबी जंग कहते हैं कि होती है, तो एक तो खैर ये बहुत लंबी जंग नहीं थी, छोटे छोटे क्लैशेस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल वेपन्स का बहुत खुल के हुआ, ब्राह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान की तरफ से जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से भी किया गया। लेकिन बात इस वक्त आरजू जिस चीज़ की है ना, अनफॉर्चुनेटली फील्ड मार्शल बनाया नहीं बनाया, फील्ड मार्शल हो या ना हो, आर्मी चीफ वैसे ही ऑल एंड ऑल होता है। मतलब उनके पास तीनों फोर्सेस की कमांड एक किस्म की होती है, एयरफोर्स की भी और नेवी की भी, और वैसे भी मतलब एक ताकतवर ओहदा है पाकिस्तान में। अगर वो फील्ड मार्शल ना भी हो तो वो कोई आम आदमी नहीं होता, वो जनरल बाजवा की सूरत में हो, वो जनरल परवेज कियानी की सूरत में